बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। मैच जीतो, फाइनल खेलो। सूरत हाल आर या पार। बारिश भी होगी मूसलाधार। अमेरिका का बयान आ गया। अलवी की तजवीज का क्या होगा? मैंडेट की बातें। बिलावल खफा खफा। मंशा पकड़ा क्या? एलियंस का वजूद। और पाकिस्तानी हसीनाएं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैच जीतो फाइनल खेलो। एशिया कप की दूसरी फाइनल टीम कौन होगी? सुपर 4 मरहले में सूरत हाल आर या पार। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बन गया सेमीफाइनल। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। फातेह टीम फाइनल का टिकट कटाएगी, हारने वाली घर जाएगी। पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान टीम में शामिल हैं। एशिया कप में श्रीलंका से टकराव। आइलैंडर्स से पंजा आजमाई के लिए ग्रीन शर्ट्स ने ट्रेनिंग सेशन किया। बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स का भी एहतमाम किया गया। कैचिंग और फिटनेस लेवल पर भी काम किया गया। दोनों टीमों के लिए करो या मरो की सिचुएशन। जो भी मैच हारेगा फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। जख्मी और फिटनेस मसाइल से 2-4 खिलाड़ियों की जगह ताजा दम प्लेयर्स भी कोलंबो पहुँच गए। आज के मैच में जमान खान इंटरनेशनल वनडे करियर का आगाज करेंगे। पाकिस्तान टीम में 5 तब्दीलियां की गई हैं। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में शामिल किया गया है। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ श्रीलंका के खिलाफ मैच में आराम। पाकिस्तानियों दुआ करो मैच हो, जरूर हो और हम जीतें। पाकिस्तान श्रीलंका मैच में आइलैंडर्स से ज्यादा बारिश से खतरा है और मैच अगर बारिश की वजह से ना हो सका तो श्रीलंका की टीम बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल का टिकट कटाएगी और पाकिस्तानी टीम घर जाएगी। मुकामी महकमा मौसमियात ने तो 93% बारिश की पेश गोई कर दी है और मुकाबले में टॉस बुनियादी अहमियत इख्तियार कर चुका है। पहले बैटिंग करने वाली टीम बारिश होने की सूरत में मैच को ओवर्स के एतबार से महदूद किए जाने पर फायदे में रहेगी, जबकि दुनिया के दीगर न्यूज़ वेबसाइट्स ने मौसम के हवाले से मुतज़ाद रिपोर्ट्स देकर इस मामले को मज़ीद उलझा दिया है। पाकिस्तान श्रीलंका मैच में बारिश होगी। नामेहरबान मौसम अगर मुदाखिलत करेगा तो किस हद तक? $1 मिलियन सवाल अपनी जगह, लेकिन दुरुस्त जवाब का तयन कैसे हो? श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने 86% बारिश की पेश गोई करके पाकिस्तानी फैंस को हिला कर रख दिया, लेकिन इसके मुकाबले में मौसम से मुतालिक दीगर वेबसाइट्स ने मुतजाद दावे करके ग्रीन शर्ट्स सपोर्टर्स को थोड़ी सी तसल्ली दिला दी। सोशल मीडिया पर कुछ सारिफीन ने ये सवाल भी उठाया कि सेमीफाइनल की हैसियत के बावजूद श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के लिए कोई रिजर्व डे क्यों नहीं रखा गया। इको वेदर ने पेश गोई की कि दिन के औकात में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और वक्फे से बारिश का भी 93% तक इम्कान है, लेकिन रात में सिर्फ 48% तक बादल बरसेंगे। BBC वेदर के मुताबिक मैच के दौरान सिर्फ 30 से 40% तक बारिश होगी, जबकि दर्जा हरारत 25 से 29 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। weather.com ने मैच के आगाज पर इनिंग्स के वक्फे के दौरान बारिश का खतरा जाहिर किया है। दिन के बाकी हिस्से में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का इम्कान इंतहाई कम है। एशिया कप में डू और डाई मैच के लिए पाकिस्तान ने 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फाइनल 11 का ऐलान किया गया, जिसमें 5 तब्दीलियां की गई। कौमी टीम में फखर जमान की जगह विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए टीम में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान शामिल हैं।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप फाइनल में जगह के लिए महाज गर्म हो गया है और ग्रीन शर्ट्स के सपोर्टर्स ने अपने हीरोज का हौसला बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया है। भारत से शिकस्त को माजी का किस्सा करार देते हुए एक बार फिर मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए शाहीनों को उभारा है और माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर चंद फैंस ने टीम में बड़ी तादाद में तब्दीलियों को हदफे तनकीद भी बनाया है। कारकर्दगी के लिहाज से ग्रीन शर्ट्स दुनिया की सबसे नाकाबिले एतबार टीम है। जब भी आप उनको फेवरेट करार देते हैं वो इवेंट से पहले मरहले में आउट हो जाते हैं। जब कभी आप उनको टाइटल की दौड़ से बाहर करते हैं वो आपको गलत साबित करते हुए शानदार परफॉर्मेंस दे डालते हैं। इसलिए भारत के खिलाफ कारकर्दगी को पैमाना बनाकर उन पर तनकीद ना की जाए। मुमताज़ भारतीय क्रिकेट तज्ज़ियाकार हर्षा भोगले ने शाहीनों के नाक़दीन को अलर्ट जारी कर दिया। एशिया कप की तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। पाकिस्तान अगर आज के मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे देता है तो शायकीन क्रिकेट पहली बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता देखेंगे। एशिया कप का पहला एडिशन 1988 में खेला गया था। इस वक्त से अब तक टूर्नामेंट के 15 फाइनल खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान और भारत का एक बार फिर फाइनल में टाकरा नहीं हो सका। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का अमेरिका का अहम शराकतदार है और अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमेरिका ताल्लुकात की कदर करते हैं। जैसा कि हम दुनिया भर के ममालिक के साथ पेश आते हैं, हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो आज़ादाना, मुनसिफाना और बरवक्त इंतखाबात कराए और इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करे। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी जान लीजिए। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा क्या कि इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। खत में शिकवा भी किया गया कि आईनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हल्काबंदियों का अमल 30 सितंबर तक मुकम्मल होगा। हल्काबंदियों के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। सदर मुमलिकत इससे कबल भी खत लिख चुके हैं जिसका आइन और कानून की रोशनी में जवाब दिया गया था। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खत का जायजा लेकर जवाब देगा। सदर मुमलिकत ने आइंदा इलेक्शन की यकीनन तारीख तजवीज़ कर दी है। इंतखाबात की तारीख का असल मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन का ही है। मेरा अंदाज़ा है कि जनवरी के वस्त या आखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तजवीज़ दी है। आरिफ अलवी एक पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले जांबाज सदर हैं। उनके खत की कोई कानूनी और सियासी हैसियत नहीं है। सदर मुमलिकत बोनस पर चल रहे हैं। इस तरह मुल्क के निज़ाम में भौचाल पैदा करने की कोशिश करना सियासी मामलात में मुदाखलत है जिससे मुल्क का इंतखाबी निज़ाम मुतासर हो सकता है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। ECP एक आइनी इदारा है, अगर नहीं है तो बंद कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मालूम कि इंतखाबात कब होने हैं। एक जमात इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रही है कि फौरी फरवरी में इंतखाबात होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं अजीब बात है, इनको कैसे मालूम इलेक्शन फरवरी में होंगे। पार्टी की CEC मीटिंग में लाहे अमल बनाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है तुर्किया। तुर्क सदूर और वज़ीर ख़ारजा और
दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर्स और तुर्किया की बड़ी और फ़ज़ाई अफवाज के कमांडर्स से मुलाकातें की। सिपा सालार का कहना था कि पाक फ़ौज तुर्किया की बड़ी अफवाज को मुताद्दिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ मुसीबत और खुशी के लम्हात में खड़ा रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम रहेंगे। आर्मी चीफ ने इनकरा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मिज़ार पर भी हाज़िरी दी है और आर्मी चीफ की तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ को वज़ीर दिफा और कमांडर तुर्क लैंड फोर्सेस ने बाहमी दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पेशा वराना खिदमात के एतराफ़ में लीजन ऑफ मेरिट से भी नवाजा है। जनरल आसिम मुनीर के दौरे का मकसद दो तरफा फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाना है। भारतीय हुकूमत ने जंग सितंबर में भारतीय अफवाज को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। 1965 की जंग के 14वें रोज लाहौर के महाज से मिलने वाली भारतीय मेजर जनरल की डायरी से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। नई दिल्ली के सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फ़ौज की नाक़िस कारकर्दगी ने हुकूमत के लिए बड़ा बहरान पैदा कर दिया। पाक फ़ौज ने लाहौर में मकबूलपुर के महाज पर दुश्मन को हमला पसपा करते हुए 150 भारतीय फ़ौजी हलाक किए। गुद्दू के महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय पोस्ट पर कब्जा करते हुए एक भारतीय अफसर और 35 सिपाहियों को जंगी कैदी बना लिया। 14 सितंबर को भारतीय फ़िज़ाइया को मज़ीद 11 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा, जिससे भारतीय फ़िज़ाइया के तबाहशुदा तैयारों की तादाद 80 हो गई, जबकि 5 भारतीय टैंक तबाह कर दिए। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। 29 मार्च 2022 को कांगो में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के दस्ते में नुमाइंदगी के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मेजर मोहम्मद साद नुमानी शहीद की बेवा का पैगाम। कहा, शोहदाए वतन की खातिर जाने कुर्बान की है, शोहदा की इज्जत करें। शोहदा की इज्जत करें। आपको नहीं पता, आप लोगों को तो वो शहीद लगते हैं ना सिर्फ, लेकिन ये सोच के रिस्पेक्ट कर लें कि उन्होंने अगर इस वतन की खातिर जान दी है तो पीछे उनकी फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है। उनका हेली क्रैश हुआ था कांगो में। सीओ ने मेरे फादर इन लॉ को कॉल की थी, उनसे कहा था हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि वो आ रहे हैं, सीओ आ रहे हैं अभी ना। तब मुझे हुआ कि वो क्यों आ रहे हैं सीओ उस वक्त। सीओ आ गए, सारे आ गए एकदम से। सीओ ने यही कहा था कि अभी से फोर्स लैंडिंग हुई है, उनके सर्वाइवल के चांसेस हैं, आप क्यों इस तरह कर रही हैं। तो मैं कहती थी नहीं साहब, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वो तो लाजमी कॉल अटेंड कर लेते हैं। मिसेस सीओ ने कहा कि आप ना नमाज पढ़ें, दुआ मांगे अल्लाह मियाँ से, मैं दोबारा आती हूँ। आधे पौने घंटे बाद दोबारा से सीओ आ गए। मैंने उनसे पूछा भाभी ठीक है वो? बस भाभी ने ऐसे नहीं में सर हिला दिया। मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र थी कि ये बहुत छोटे हैं तीनों, और वो तो मुझसे ज़्यादा बच्चों से प्यार करते थे। मैं सबको यही बताती हूँ कि अल्लाह ताला के बाद किसी ने सपोर्ट किया ना तो आर्मी ने किया। लाइफ में कभी भी कोई भी मसला होता था, कभी परेशान नहीं होते थे। इवन मुझे भी ना ऐसे अपने बच्चों की तरह करते थे। समटाइम्स कहते थे मेरे 4 बच्चे हैं, 3 नहीं हैं, तुम भी बच्ची हो, तुम्हें भी चीज़ों का नहीं पता, तुम्हें कहते थे दुनिया का नहीं पता। लेकिन उनके जाने के बाद वाकई में मुझे ऐसे ही लगता है मुझे वाकई दुनिया का नहीं पता था, वो सही कहते थे। पाक फौज अवाम की फलाह बहबूद के कामों में भी पेश है। पाक आर्मी इंजीनियर्स और फ्रंटियर्स कोर नॉर्थ की जानिब से अपर दीर में नए स्टील पुल की तामीर मुकम्मल कर ली गई। इक़दाम से आमदरफ्त के साथ साथ मुकामी लोगों के कारोबार भी बहाल हो गए। लोकसभा के मेंबर राहुल गांधी ने बीजेपी के घिनौने हिंदुत्ववाद नजरिए को बेनकाब कर दिया। कहा, मैंने गीता पढ़ी, मुताद्दिद हिंदू किताबें पढ़ी, लेकिन बीजेपी के बयान करदा हिंदू मत का तस्करा कहीं नहीं पढ़ा कि अपने आप से कमज़ोर को दहशत ज़दा करें, तशद्दुद करें। ये सब कुछ सिर्फ इक़्तिदार के लिए किया जा रहा है। कश्मीर में 1.5 माह कबल अगवा होने वाले सागर कुमार केस का ड्रामाई मोड़। सागर कुमार के अगवा का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। अगवाकार रहीमन ने कहा, हम 8 अफराद ने मिलकर सागर कुमार को शहर से अगवा किया। पुलिस ने मेरे ख़ानदान की औरतों को गिरफ्तार किया तो मैंने सरेंडर कर लिया। लाहौर पुलिस का बड़ा एक्शन। कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम को टाउनशिप से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस सरबराह की हिदायत पर खुसूसी टीम ने कार्रवाई करके मुलजिम को धर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौरा LDA के मौके पर दर्जनों अफराद ने ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे की शिकायत की थी। मोहसिन नकवी ने फौरी तौर पर एक्शन लेने का हुक्म दिया था, जिस पर लाहौर पुलिस ने 3 घंटे में मंशा बम को हिरासत में ले लिया था।
कराची में डाकू राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोहराब गोट मच्छर कॉलोनी में डकैती में मुजाहिमत पर नौजवान जख्मी हो गया। अजीजाबाद में फायरिंग से 20 साला सुफियान शदीद जख्मी हो गया। राबिया सिटी गुलिस्तान जहर के करीब पुलिस और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें फायरिंग के तबादले में इमरान नामी मुलजिम जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ग्रैंड डकैती और डाकुओं ने बस में सवार 70 अफराद को लूट लिया है। शहरियों ने 14 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन्स दे दिए और मुतासरा शहरी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कराने थाने गए थे, लेकिन वहां कोई मौजूद ही नहीं था। स्टॉप पर बैठे गाड़ी से हम आए तो अजीमपुरा के अंदर जैसी गाड़ी एंट्री हुई तो वहाँ से कुछ 7-8 मुल्जिमान थे वो हमारी गाड़ी के ताक़ुब में लग गए। उसके बाद जैसी स्टॉप पर गाड़ी रुकी है और वहाँ से वर्कर चढ़ लेते गाड़ी के अंदर, तो उन्होंने एकदम गाड़ी की रोक कर अंदर चढ़े। ड्राइवर के ऊपर हमारे पिस्टल रखी है। उसके बाद हम सबको उन्होंने एकदम लूटा छीना झपटी करना शुरू कर दी। कुछ वर्करों को मारा भी है, उनके मतलब मुँह से खून वगैरह आ गया था और काफ़ी मोबाइल वगैरह पैसे ये सारी चीज़ें छीन कर लेकर गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से थाने गए, शाह फैसल गए, उनको जाके डिटेल बताई। उनको जब डिटेल बताई उस टाइम थाने में कोई था ही नहीं, खाली एक वो 2 पुल वाले अफसर थे, कोई वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप शाम में आना, फिर शाम में हम आप पूरा लिखा कर दिया ना तो फिर हम कुछ करेंगे। स्टॉप पे गाड़ी रुकी है, वर्कर चढ़े तो उनके पीछे ही है चढ़ गए। तकरीबन बस के अंदर 70-72 बंदे थे। अहम खबर दें आपको रावलाकोट से, जहां आज़ाद कश्मीर गोई नाला के मुकाम पर वैन को हादसा पेश आया है और हादसे में 3 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी होने की इत्तला है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि लाशें और जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए रावलाकोट CMH अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। हादसे का शिकार वैन गांव खाईगला से रावलपिंडी जा रही थी। इस वक्त आपको कर रहे हैं रावलाकोट से। रावलाकोट का ये इलाका है, आज़ाद कश्मीर गोई नाला के मुकाम पर वैन को हादसा पेश आया है। इस हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 7 के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए रावलाकोट CMH मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार वैन गाँव खाईगला से रावलपिंडी जा रही थी। 10 साला सारा शरीफ का कातिल कौन? बच्ची के वालिद, सुतेली माँ और चचा लंदन पहुंचते ही शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिए गए। सारा की लाश 10 अगस्त को घर से मिली थी और पुलिस के मुताबिक उन्हें लाश की मौजूदगी की इत्तला बजरिया फ़ोन कॉल दी गई थी और तहकीकात में बच्ची की मौत को गैर तबई करार दे दिया गया था। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मिले थे। बच्ची के वालिद इरफान, चचा फैसल और सुतेली माँ बिनिश लाश मिलने से 1 रोज़ कबल पाकिस्तान फरार हो गए थे। 1000 साल से एलियंस हमारे साथ रहते हैं। मैक्सिको की कांग्रेस में खलाई मखलूक के शवाहिद पेश कर दिए गए। दुनिया भर में खबर ने सनसनी फैला दी। वो आ नहीं रहे, बहुत पहले आ चुके हैं। उड़न तश्तरी नहीं दिखी। एलियन जिनके वजूद से हमारे साइंसदान आगाह तो हैं, लेकिन सदियों से उनके वजूद का सबूत ढूंढ रहे हैं। मैक्सिको के कांग्रेस में दिखाए गए 2 ढांचों ने सनसनी फैला दी। दोनों ढांचे 1000 साल पहले जमीन पर आने वाली मखलूक के बताए जाते हैं। दोनों ढांचों के DNA इंसानों से नहीं मिलते। जमीन पर आबाद किसी दूसरे जानवर से भी ढांचों का DNA नहीं मिलता। दोनों ढांचे पेरू के इलाके कोस्को से मिले हैं। आलमी मंजरनामे से मजीद कुछ खबरें शामिल करेंगे। जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गजा की पट्टी में मजलूमों के खून बहने का सिलसिला थम न सका। इसराइली बाढ़ के करीब मुजाहरे के दौरान धमाके में 5 फलस्तीनी शहीद जबकि 25 जख्मी हो गए। मगरबी मुखालफत के बावजूद शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। किम जोंग उन ने मुलाकात में रॉकेट टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। ग्रीनलैंड में 206 मुसाफिरों से भरा हुआ लग्जरी क्रूज फंस गया। जहाज की इंतजामिया ने मुसाफिरों से $33,000 वसूल किए। मुसाफिरों को कोविड होने का खदशा। आर्किटेक्ट कमांड का जहाज मदद के लिए रवाना कर दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स। तारीख में पहली बार पाकिस्तानी हसीनाएं भी दौड़ में शामिल। 200 से ज़ायद उम्मीदवार में से 5 पाकिस्तानी दोशीज़ाओं का इंतखाब हुआ। कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हिरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन, पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तानी निजात अमरीकी मलाइका अलवी और पंजाब की सबरीना ससीम शामिल हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि तारीखी कस्बे में कदीमी रूहों की मौजूदगी, नौजवान कैसे अपनी जानें महफूज रख पाएंगे। हॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लड लाइन्स का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।